झारखंड में जिसकी है सरकार उसके राष्ट्रीय सचिव को है जान का खतरा। आंध्र प्रदेश से झारखंड तक लगी अवैध खनन की आग, झारखंड के कोयले पर तांडव। देखिए सरकार को धमकी, कोयले पर संग्राम। Ruin your political life, you see. I mean, you can't say it this way, Rajesh ji. Other bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। जल, जंगल और खनिजों से संपन्न हमारे झारखंड राज्य की कहानी ही बेहद अजीबोगरीब है। खनिज से संपन्न राज्य होने के बावजूद विस्थापन और खनिज उत्खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन, हत्या और जेल का डर यहाँ आम सी बात हो गई है। आम जनता की बात छोड़िए, अब सत्ता दल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को ही झारखंड सरकार के प्रशासन और पुलिसिया तंत्र पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें जान का खतरा सता रहा है। कभी भी उनके साथ अपने ही राज्य में, अपनी ही सरकार में कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा है। अब जब अपनी ही सरकार पर राष्ट्रीय सचिव को भरोसा नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। अवैध खनन की आग में झारखंड हमेशा से झुलसता रहा है और इस आग में न जाने कितनी जिंदगियां खाक हो चुकी हैं, लेकिन इस आग के जलने से झारखंड की राजनीति चलती है। इसलिए इसे जलाए रखना यहाँ के राजनीतिक परिवारों की मजबूरी सी बन गई है। राज्य और केंद्र सरकार की लड़ाई में यहाँ के भोले भाले लोग अवैध खनन की बलि चढ़ते आए हैं। खैर, सूर्या हांसदा इसी अवैध खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते मारे गए और अब अंबा प्रसाद को जान का खतरा सता रहा है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। पहले हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अंबा प्रसाद, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं, आजकल उनको जान का डर सता रहा है, इसलिए वो परेशान सी रह रही हैं। एक मामला शांत नहीं होता कि दूसरा खड़ा हो जाता है। पहला मामला एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोल माइंस का है, जहां तनाव उस वक्त बढ़ गया जब शनिवार को पूर्व मंत्री और अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव के 5 बाउंसरों ने माइंस में जबरन काम बंद करा दिया और वहां मौजूद ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों के साथ मारपीट की। इसके बाद बड़कागांव पुलिस ने रविवार सुबह 5 बाउंसरों को गिरफ्तार कर लिया। चट्टी बरियातू माइंस में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये आंदोलन योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी के चिमनी भट्टा परिसर की 4 दीवारी को एनटीपीसी द्वारा तोड़े जाने के विरोध में हो रहा है। इसी दौरान हिंसा भड़की और मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई की सूचना मिलते ही जोरदार झुमरी टांड के पास धरने पर बैठे योगेंद्र साव रात में ही वहां से गायब हो गए। धरने को उसके बाद उनकी पत्नी और बेटी अंबा प्रसाद ने संभाला, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ता देख अंबा प्रसाद भी वहां से निकल गई। लेकिन योगेंद्र साव की पत्नी
वहां डटी रहीं, जिसके बाद कंपनी ने डिस्पैच का काम शुरू कर दिया। ये तो रही एक घटना। इसके बाद अंबा प्रसाद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए जो कि उनकी खुद की सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल ये मामला बड़का गांव में चल रही एक खनन कंपनी ऋत्विक का है। अंबा प्रसाद ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि मुझे यहाँ खनन का कार्य कर रही कंपनी के मालिक जो आंध्र प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं, उनके भाई के द्वारा धमकी दी जा रही है। अंबा प्रसाद ने अपने ही सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बड़का गांव में पुलिस के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन इस पर कार्रवाई के बजाय मुझे और मेरे पिता योगेंद्र साव जो कि पूर्व मंत्री हैं, मेरी मां जो कि पूर्व विधायक हैं और मेरे सुरक्षा में रहने वाले लोगों पर और मेरे निजी ड्राइवर पर कार्रवाई कर रही है। आप जरा सोचिए, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव ये बात कह रही हैं तो झारखंड में आखिर किसका राज चल रहा है? कौन झारखंड के माइंस को चला रहा है? कौन इन खदानों का मालिक है? ये किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त सरकार है। इसके बावजूद अंबा प्रसाद का ये आरोप झारखंड के खूनी खनन की दास्तां बयां करने के लिए काफी है। आप भी सुनिए पहले अंबा का ये बयान। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से झारखंड में खनिजों की लूट होती रही है, जिसके खिलाफ धरती आबा बिरसा मुंडा, स्वर्गीय धरती आबा शिबू सोरेन जी और तमाम झारखंड के सभी लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं। साथियों, बड़का गांव के खनिज अवैध खनन के खिलाफ लगातार मेरे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब आवाज़ उठाएं, उनको भी जेल में डाला गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी आवाज़ उठाई, उनको भी जेल डाला गया। मैं भी इसके जो वहाँ पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाएं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के इल्लीगल माइनिंग करने वाले कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक हैं सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इल्लीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज़ उठाई तो मुझे वो फ़ोन करके उनके भाई धमकी दिए, और जो धमकी दिए मैं आप लोगों के समक्ष ये चीज़ पेश करना चाहती हूँ। Until your father bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Calm down. Bloody, how you become? I will see. I will ruin your political life. You see. And you can't say it this way, Rajesh ji. तो सुना आपने, अंबा प्रसाद आंध्र प्रदेश के बीजेपी राज्यसभा सांसद सीएम रमेश के भाई का फोन रिकॉर्ड सुना रही हैं, जिसमें वो कह रहा है कि वो उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर देगा। अंबा का ये भी कहना है कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कंपनी के कहने पर उनके घर 400 पुलिस जवानों को भेज दिया गया और उनके ड्राइवर और निजी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जरा सोचिए, बड़का गांव में खनन के लिए आंध्र प्रदेश की कंपनी ऋत्विक को काम मिलता है और वो कंपनी आंध्र प्रदेश के बीजेपी सांसद सीएम रमेश की है, जिसका भाई अंबा प्रसाद को धमकी देता है
और प्रशासन कंपनी का सपोर्ट करती है, ऐसा अंबा प्रसाद कह रही है। तो सवाल ये है कि जब कंपनी को खनन का काम मिला तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से ही मिला होगा, और जब राज्य सरकार को ये बात पता है कि कंपनी अवैध खनन कर रही है, जैसा कि अंबा प्रसाद बता रही हैं, तो राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं है? पुलिस प्रशासन अंबा के साथ क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, सरकार में तो खुद अंबा प्रसाद की पार्टी कांग्रेस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़कागांव और हजारीबाग को बचाने की मुहिम में अंबा प्रसाद और उनका परिवार खुद की खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहा हो? और अगर ऐसा है तो अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में कहीं वो अपने ही सरकार के निशाने पर ना आ जाए। तभी तो ये सारा मामला उलझता जा रहा है। खैर, अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अवैध खनन का दंश झारखंड बरसों से झेलता आया है, जिसमें ना जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। कभी अवैध खनन रोकने के नाम पे, तो कभी अवैध खनन धंसने के मामले में। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।